है, ऐसी प्रॉब्लम है। कईयों के शादी की, आज छुट्टी कर दी और उसका सब कुछ लेकर जेवर जूवर लेकर चली गई और दूसरी जगह शादी कर लेती है। ये कोई खेल है, तमाशा है क्या? ये जमाना हमारा सोसाइटी भी यही बोलती है। हमारे कंट्री में जेंडर इक्वलिटी नहीं है और फिर उसी का फ़ायदा उठा के मेरी वाइफ ने मुझे सारा कुछ, मेरे बच्चे को मेरे पैसे 4.5 करोड़ रुपए ड्यूप्ड ले गई और मेरे बच्चों को भी ले गई। आई मीन धोखा करके, क्योंकि बोलती थी मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे से मिलवाऊंगी, पर मेरे को अल्टीमेटली आई वॉज डम्बफाउंडेड, अटरली डम्बफाउंडेड। आई हैड टू किल माई सेल्फ। मैं जानता था अंदर से, मैं को पता है कि ये जितना दुखी अंदर से है, ये मेरे को जब मैं पूछूंगा तो ये इसका भी हाल बेहाल हो जाएगा बताने में। और ये मैं नहीं चाहता था कि ये परेशान हो, ये चिंता इसको, बाप को भी तो अपने बेटों की इच्छा है कि मेरे पास है। वो एक बार भी उसको मिलाने के लिए नहीं आती। जब वो यहाँ पर अपने मैके में आती है अजमेर में और अपने बच्चों को भी ले आती है, या अकेला भी कभी भेजती होगी, हमें नहीं बताती। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम गोपीचंद गुलाटी है। आपका नाम क्या होगा सर? संजय गुलाटी। अरे मैं बहुत इस बात का है कि मैंने क्या नाम है, अतुल का देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। और दुख तो इसलिए हुआ कि भाई बेचारा चला गया, उनके माँ बाप को क्या परेशानी होगी वो तो वही जानते हैं। और मुझे भी बहुत परेशानी हुई उनकी जाने के बाद में। जैसे कि उसकी वाइफ ने जो वो बोल रहे, टीवी में मैं देख रहा था, जैसे वो बेचारा बोल रहा था कि मुझे हर वक्त, मुझे वो बहुत दुखी था। और मैं भी आज जैसे होता है, ये हर परिवार के साथ कहीं कहीं लेडीज भी ऐसी हैं, ऐसा नहीं सब एक जैसे हैं, हर एक जैसा आदमी कोई नहीं है, कुछ विरले हैं। बाकी कानूनी तौर से अब देखा जाए तो ये हम इसलिए नहीं बोलते कि हम एक समाज में रहते हैं। अब हमारी बहू है, वो मेरी बहू लगती है तो मेरी बेटी भी लगती है, मैं उसकी क्या बुराई करूँगा? सही बात। बुराई करते मुझे खुद भी शर्म आती है। कई बातें ऐसी नहीं बोली जाती और बोलना पड़ता है तो बोल भी देते हैं, कई बार नहीं बोल सकते। कोई आदमी बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता है। अब वो बेचारे ने तो अपने मरने के बाद ही अपना नोट लिख के गया, जो सारा कुछ एक्सपोज हुआ रहा, हर बात जो हर दुनिया को पता लगा कि अतुल ने अपनी वाइफ की वजह से आप लोग को, अब बेचारा वो तो चला गया। अब उसको देखते हुए मुझे भी इतना परेशानी होती, जो मैं भी जानता हूँ मेरे बेटे पर क्या गुजरती होगी। उनके बच्चों को भी ले गई और बच्चों को ले जाने के बाद में अब क्या बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे तो माँ बाप की सेवा अधूरे हैं। जो ना हो, बाप ना हो तो अधूरा है, माँ ना हो तो भी अधूरा है। आपने कहा कि आपके बेटे के साथ भी घटना हुई, आपका बेटा कौन है? ये जो बराबर में बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ, संजय गुलाटी। सर आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको भी लगा कि भारत देश के जो कानून है, मेरे को उस पर से भरोसा उठ चुका? मतलब आपकी भी घटना कुछ अतुल सुभाष की तरह ही है? एक ही फर्क है दोनों में, वो बेचारा मर गया और मैं मरते मरते मैं बच गया। और मुझे पास सारे एविडेंसेस हैं जो मैं दिखाऊंगा। और वो एविडेंसेस, आई मीन वुमेन बायस्ड कंट्री अच्छी बात नहीं है। आप बताओ डैडी, मैं नहीं बोला। नहीं, आप रोइए मत। आपको लगता है कि मतलब वुमेन बायस्ड कंट्री है ये? कई कंट्रियाँ जो वर्ल्ड के अंदर वुमेन बायस्ड नहीं है, इक्वलिटी है, पर हमारे कंट्री में जेंडर इक्वलिटी नहीं है। और फिर उसी का फ़ायदा उठा के मेरी वाइफ ने मुझे सारा कुछ, मेरे बच्चे को मेरे पैसे 4.5 करोड़ रुपए ड्यूप्ड ले गई और मेरे बच्चों को भी ले गई। आई मीन धोखा करके, क्योंकि बोलती थी मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे से मिलवाऊंगी, पर मेरे को अल्टीमेटली आई वॉज डम्बफाउंडेड, अटरली डम्बफाउंडेड। आई हैड टू किल माई सेल्फ। आई हैड नो अदर। 4.5 करोड़ रुपए? जी, मतलब ये देखिए, आपने अभी तक तमाम एलिमनी देखी होंगी, चीजें देखी होंगी कि जो भारतीय मर्द है ना, सिर्फ मर्दों की ही गलती होती है। और जो समाज में, ठीक है, एक वक्त में महिला भी हुआ करती थी शोषण, और उनके अधिकार के लिए ही ये कानून बने। लेकिन आप ये देखो, 4.5 करोड़ रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है। 4.5 करोड़ रुपए लेके उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा।
आई मीन उनकी कॉन्स्पिरेसी थी पूरी की पूरी प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी कि मैं ऐसा पैसा लूँगी ऐसा लूँगी, पर वो केस नहीं किया क्योंकि उसको मालूम है कि अल्टीमेटली मेरे मरने के बाद अल्टीमेटली सारी जो प्रॉपर्टी होगी इट विल बी आफ्टर ऑल विल गो टू माई वाइफ, पर उसी का वो फ़ायदा उठा रही थी। पर मैं बच गया, नाउ आई हैव एवरीथिंग। लेकिन आज कोर्ट को भी बुरा लगता होगा कि वो क्यों नहीं जस्टिस दे रहे। आई मीन कोर्ट इज लाइक अ टॉर्टोइज की स्पीड से चलता है हमारे कंट्री में। सर आपके बेटे, आपने आपने बहुत नाजुक से पाला होगा अपने बेटे को, जब शादी होने के बाद आपको लग रहा है कि आपका जो बेटा है शादी होने के बाद टूट सा गया, बदल सा गया, चीज़ें जो कितनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा था, ये शादी भी नहीं कर पा रहा था, काफ़ी टाइम तक कोई शादी नहीं कर रहा था। सिर्फ यही कि भाई एक अच्छे घर में अच्छी जगह एक अच्छे वाइफ मुझे मिले, पढ़ी लिखी हो, और वो पढ़ी लिखी है, अच्छी भली है। ऐसा भी नहीं कि इनका बच्चों को प्यार नहीं था, बहुत प्यार था। मैं समझता था मैं इतना लकी हूँ कि मेरे बच्चे के परिवार जो है सब ठीक ठाक हो रहा है। और बच्चे में 2 बेटे हुए। अब मैं बताऊँ आपको, बुरा मत मानिए कि उसके अंदर एक बेटा थोड़ा बोल नहीं सकता, बचपन से बोल नहीं सकने के बाद अब वो छोड़ गई अपने माँ बाप के घर में। अब उसे अब बच्चा नहीं बोल सकता तो वो कैसे बोलेगा अपनी माँ को, क्यों मुझे छोड़ के जा रही है। और मैं जब उसको देखने गया तो मेरे साथ ही लिपट गया, अपनी माँ के साथ नहीं लिपटा वो। अब उसके इमोशन भी ऐसे थे कि ये क्यों मुझे छोड़ के चली गई है और क्यों ऐसा कर गई है मेरे को, और ऐसा क्योंकि वो एक्चुअली उसकी माँ जो है वो उस बच्चे को अपने बहनोई को देना चाहती थी। उसका बहन लड़की जो है बहन है, उसका इशू नहीं है, और वो चाहती थी यहाँ एडजस्ट होता है तो शायद वो भी वहाँ एडजस्ट हो जाएगा बच्चा। लेकिन भैया मैं ये जानता हूँ कि कोई बच्चा कोई माँ के बगैर नहीं रह सकता, माँ बच्चे के बगैर भी नहीं रह सकती, और वो जो है अपने माँ के बाप के बगैर भी नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अरे यार आप रोइए मत। मेरा कहने का मतलब अब ये है कि ये सवाल ना ये कानून व्यवस्था पर इसलिए खड़ा होता है कि जब जितना अधिकार माँ का होता है क्या उतना अधिकार बाप का नहीं होता। एक बार भी जॉइंट कस्टडी देने के लिए कानून क्यों नहीं सोचता कि बाप का भी तो उतना अधिकार है, बाप भी तो उतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चों से। क्यों नहीं करता है, सब करते हैं। कोई माँ या बाप दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आज मैं भी तो माँ बाप हूँ, बेटा मेरा है, मैं भी तो प्यार करता हूँ ना। आज मुझे उसको खाना खिलाना पड़ता है, वो बेचारे को कितनी परेशानियाँ होंगी मैं कभी नहीं पूछता क्या परेशानी आपको है। अब वो जो सुसाइड भी किया वो तो बदकिस्मती थी, खुशकिस्मती थी जो बच गया। अब वो बच्चा क्या बचने के लिए भी मैं नहीं समझता कि वो खुश रहता होगा। आपने करने की कभी कोशिश नहीं करी? मतलब इतनी सारी चीजें हुई आपके साथ, कभी तो मन में आया होगा। मैंने प्री ईमेल लिखी पर वो उसको इग्नोर कर दिया। वो चाहती थी कि ये मरेगा तो सारी प्रॉपर्टी आएगी। और एक और बात बताऊँ, मेरा जो छोटा बच्चा है उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम है फादर का, उसने आधार कार्ड में भी मेरा नाम नहीं लिखने दिया। सच है कॉन्स्पिरेसी कि वो प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि उसने एडल्ट्रेशन का जो मैंने बताया उस बच्चे का, एक्चुअली मेरे बेटे का जिसमें मेरा नाम है सर्टिफिकेट में, क्योंकि वो एक्चुअली में एडल्ट्रेशन किसी के साथ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। आप ये जो अटक के बोल रहे हैं, आपकी जो चीज़ें हो रही हैं, ये आप बचपन से ऐसे करते थे या फिर कब से हुआ ऐसा? ये एक्चुअली में इट वाज नर्व डिसऑर्डर थोड़ा सा, क्योंकि इतनी एट्रोसिटीज़ मेंटल टॉर्चर किया उसने मुझे कि मेंटल टॉर्चर के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। और मेरे पास जो ये अटैक हुआ, ये मेंटल ये जो नर्व डिसऑर्डर का, एक्चुअली में वो नर्व डिसऑर्डर का जो हुआ और बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि वो बच्चों का झांसा
देती थी, ब्लैकमेल करती थी, तब मैं पैसा। आप एक चीज देख सकते हो कैमरे पे, हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपको नॉर्मल नहीं लग रहे ना, आप जो देख रहे हो कि ये बात अटक अटक के बोल रहे हैं, इनका फ्लुएंट कैसा है, एक्चुअली में इनको जो अटैक मिला है वो अटैक यही है कि आपकी उम्र कितनी होगी? अभी 56 है, जब मैंने किया आई वाज 50 इयर्स ओल्ड। 56 साल के मर्द भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि 56 साल में ऐसी क्या नौबत आ रही है कि कर रहे हैं। क्या यहां पे कानून की मदद ना मिलना ऐसा हो रहा है क्या, या फिर जो कानून को जो मिस गाइड कर मतलब मिस तरीके से मिसलीड कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं, क्या उस वजह से ऐसा हो रहा है? आप ये देख सकते हो फ्रेम में एक बेटे हैं और एक पिता हैं। आपने तमाम देखा होगा कि हमेशा बेटा बाप की सेवा करता है, लेकिन हम एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं कि एक बाप अपने बेटे की सेवा कर रहा है, और वो किस कारण? क्योंकि उसे झटका लगा है कि मेरा बेटा पहले ऐसे नहीं था। इस देश के कुछ कानूनों को मिसयूज करके इनकी आज बेटे की जो हालत है वो इस तरीके से है। लेकिन सर मैं एक चीज जानना ये चाहूंगा, अतुल सुभाष ने जो, देखो हम गलत मानते हैं, नहीं करना चाहिए, आपका नजरिया क्या कहता है कि अगर सुसाइड भी करा तो क्या सही हुआ? अरे मैं कहता हूँ किया, इससे मैं तो आज तक भी नहीं पूछा क्यों किया, किस लिए किया, क्या परेशानी है, मैं नहीं पूछ पाया, क्योंकि मैं जानता था अंदर से, मेरे को पता है कि ये जितना दुखी अंदर से है, ये मेरे को जब मैं पूछूंगा तो ये इसका भी हाल बेहाल हो जाएगा बताने में, और ये मैं नहीं चाहता था कि ये परेशान हो और परेशानी में जाए। अब मैं इसको ये भी बोलता हूँ कि भाई तेरी औरत तेरे बच्चों को पाल रही है ना, खिला रही है, पिला रही है, पढ़ा रही है, ऐसी बात नहीं है, अरे तू क्यों चिंता करता है? लेकिन भैया ये चिंता, इसको बाप को भी तो अपने बेटों की इच्छा है कि मेरे पास है, वो एक बार भी उसको मिलाने के लिए नहीं आती। जब वो यहाँ पर अपने मैके में आती है अजमेर में और अपने बच्चों को भी ले आती है, या अकेला भी कभी भेजती होगी, हमें नहीं बताती कि वो भेजे। एक बार मुझे पता लगा है कि उसने एक बेटे को भेजा था और वो अजमेर चला गया था, और वो जो लेके आया था वो को बोला कि आप घर में नहीं जाना संजय के या मेरे घर में। और बताओ कि इतना क्या है, अरे मिला देने में क्या तकलीफ है, अगला भी खुश हो जाएगा। उसको कुछ ना कुछ तो हम प्यार से देंगे ना, प्यार तो देंगे। अगर हम पैसा नहीं दे सकते या हम उसकी सेवा नहीं कर सकते या हम खाना नहीं खिला सकते, अरे मैं प्यार तो दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, इतना भी क्या है। ऐसा क्या हो रहा है हमारे देश के कानूनों में? मतलब जब मैं सुनता हूँ आजकल हर घर, कई घरों में ऐसी प्रॉब्लम है, कईयों के शादी की आज छुट्टी कर दी और उसका सब कुछ लेकर जेवर लेकर चली गई और दूसरी जगह शादी कर लेती है। ये कोई खेल है, तमाशा है क्या? ये जमाना हमारा सोसाइटी भी यही बोलती है। सिर्फ सवाल यहाँ पे आप सबसे है, आप जो लोग वीडियोस देख रहे हो, ये सवाल आप सबसे है कि जो सिर्फ पति होता है, क्या पति कमाने के लिए ही होता है? क्या जो पति होता है उसकी एक जिम्मेदारी बांध दी जाती है उसके पैदा होने से पहले कि जब लड़का होगा, उसकी शादी होगी, तो वो जो पति के रूप में काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका रोल जो होगा वो कमाने का होगा? हमने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं सर, जिसमें अभी जो दहेज है, जो डावरी जो चीज होती है, जो दहेज होती है, हमने ऐसे ऐसे केस देखे कि मर्द बिना दहेज के भी शादी कर रहे हैं, और जब तलाक हो रहा है तो परसेंटेज के हिसाब से जो महिलाएं हैं वो ले जा रही हैं प्रॉपर्टी का हिस्सा। हमने इस बच्चे के लिए कोई दहेज की डिमांड नहीं की और ना हम चाहते हैं, ना मैंने भी नहीं की। हाँ। मैं भी जो था, मेरी शादी भी हुई थी, तो मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ हमेशा फॉरएवर कि भाई हमें जब हम कमाते हैं तो भाई मैं कमा सकता हूँ तो खिला भी सकता हूँ। हाँ। मुझे क्या है, मुझे अरे 2 पैसे मिल ही जाएंगे तो मेरे किस काम आएंगे, कि हमें कोई लालच नहीं था। आपने इनकी शादी में दहेज नहीं लिया और मैंने अपने भी नहीं लिया। आपकी शादी में दहेज नहीं लिया, और आपसे वो जो आपकी वाइफ है वो 4.5 करोड़ रुपए ले गई। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। कि आई डाइड बट अतुल डाइड। मैं कहता हूँ एक तरह से मैं बचा नहीं मानता, बच जाना चाहिए था, बचना चाहिए था उसको, पर वो बचा नहीं। I mean, आज मैं मर जाता तो अच्छा होता, नहीं तो मैं रादर लिविंग
आई एम लिविंग इन बिटरनेस, मैं बहुत दुखी मर मर के घुट घुट के जी रहा हूँ. नो, अच्छा वो मर गया. I mean, मैं अच्छा नहीं मानता अब उसके. आप रोइए मत. देखिए, मैं रो नहीं रहा. पहली बात तो यह है कि जो अतुल सुभाष है, हमारा जो संविधान है ना, वो जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता. ये तो हम भी जानते हैं. ऐसा कोई वो नहीं है कि ये भी जब अपना सोच गुनाह है और वो भी पनिशमेंट मिलती है, लेकिन फिर भी अब एक कोई जान के कोई नहीं करता. कोई जान के नहीं, कोई भी नहीं करेगा. मरने का कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन ऐसी मजबूरी हो जाती है अंदर कि जब दुख होता है, इतना दुख सहन करते 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 अल्टीमेटली वो अपने आप को जिंदा रहना पसंद ही नहीं करता. जब उसकी अपने घर से उसकी वाइफ चली गई, उसके बच्चों को ले गई और सब कुछ ले गई, और बच्चों से मिलाना भी नहीं, और अगर थोड़ा बहुत इतना भी रखती कि बच्चों को भी कभी कभी मिला देती, तो बच्चों को कोई तक हमारे को कोई. अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ. हमारे ना सेक्शन में 498A, आपने सुना है कि दहेज प्रताड़ना का केस? नहीं आपने सुना है? सुना है मैंने. आपके ऊपर कभी लगा? क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो केस करेगी तो अल्टीमेटली मेरे मरने के बाद तो प्रॉपर्टी वो ले जाएगी. द कॉन्सेप्ट, उसका आइडिया ज़्यादा स्मार्ट है. शी इज़ मोर क्लेवर. लेकिन वो दहेज का केस तो वैसे 7 साल से, जो शादी में 7 साल के भीतर भीतर होता है ना. So I was also at the time when I was provoked to death. That was and within 7 years. तो करना चाहे तो कोर्ट कर सकता है, पर कोर्ट इज मम. चुप बैठा है कोर्ट. अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि, मान के चले, मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, आप दोनों के साथ जो हुआ वो तो बहुत गलत है, मतलब आपके बेटे के साथ जो हुआ, और तमाम भारतीय मर्द भी ऐसे हैं जो ऐसा केस हो रहा है. अब यहाँ पे ना एक सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि मान के चलिए कोई मर्द अपनी बीवी को किसी और के पति के साथ देखता, मतलब किसी और मर्द के साथ देखता है, और जब वो मर्द देखता है, मतलब अपना पति, जो पति है, वो अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देखता है, और जब वो कहता है कि मैं तेरे ऊपर कुछ भी केस करूंगा, तो उसकी बीवी डरा देती है कि अगर तूने किसी को भी बात बताई तो मैं तेरे ऊपर 498A का केस लगा दूंगी. 498A का केस ये होता है कि मानसिक और शारीरिक शोषण. तो आपको लगता है कि केस, इन धाराओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है? मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, पर मैं इतना चाहता हूँ कि जो इस वर्ल्ड के अंदर 96 कंट्रीज जेंडर वाइज है, हमारी कंट्री में क्यों नहीं है? हमारी कंट्री में क्यों नहीं है? क्योंकि दैट इज़ द एडवांटेज माई वाइफ टुक, माई पेरेंट्स इन लॉ, दे टुक द एडवांटेज ऑफ. क्योंकि कानून नहीं है, कानून अच्छा नहीं है, इसकी वजह से उसने मुझे इतना एट्रोसिटीज़, इतनी मेंटल टॉर्चर दी. और मैं सारे एविडेंसेस जब दूँ, आप मेरे पास से एविडेंसेस लेकर जाओ. आई मीन नो कोर्ट विल एक्चुअली से, कि कोई नहीं कोर्ट कहेगा कि ये केस गलत है. और उसको जैसे वो उसकी वाइफ, अतुल की वाइफ को पकड़ के ले गई पुलिस, पुलिस मेरी वाइफ को भी पकड़ के ले जाएगी. मुझे तो मेरे बच्चे का ध्यान है, मेरे बच्चों का क्या होगा. सर, मेरे को एक चीज़ जाननी थी कि जब से ये अतुल सुभाष का केस जो मीडिया की सुर्खियों में बना, कहीं आपको मोटिवेशन मिली कि चलो अब तो कोई आवाज़ उठेगी? अरे भैया, आवाज़ उठाएं, क्या क्या है ये जो है? गंदा कानून है, गंदा कानून. कुछ ऐसा है कि भाई अब केस कहते हैं, जब एक पहले बात आई थी ना कि डेट पर डेट ये मूवी थी वो, क्या नाम का, क्या पिक्चर थी? तारीख पर तारीख, सनी देओल. तारीख कहाँ, तारीख पर. अब बताओ, इस तारीख पर तारीख हमको मिल रही है, हम जा रहे हैं, लेकिन कोई क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा. पर मैं जानबूझ के एविडेंसेस नहीं दिए, क्योंकि मुझे सारे कलेक्ट करके मैं पुलिस वालों के ऊपर और कोर्ट वालों के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा. अच्छा, एक चीज़ जाननी थी कि ये जो बायस्ड जो कानून है, मतलब आप कह रहे हो कि बायस्ड कानून है, इसमें पुलिस वालों को भी फायदा होता होगा, एडवोकेट्स को भी फायदा होता होगा. अब क्या भगवान जाने क्या. मैं कई एविडेंसेस देते तो कि पुलिस वाले जाके, जो एसआई था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो मेरे पेरेंट्स लॉ से पैसा ले गया. पर वो सारे एविडेंसेस दूंगा, लेकिन टाइम आप नेक्स्ट टाइम पूछता. आपको अपने पोतों पोतियों की याद नहीं आती होगी? अरे बहुत आती है यार, मैं बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ, और वो भी मिस करते होंगे.
बच्चे भी मेरे को मिस कर रहे होंगे। गलत टीचिंग दी है, अरे गलत सिखा रहे। मेरी वाइफ, उनको वाइफ बोलूं या ना बोलूं, पोते पोतियों को मतलब ये क्या हुआ, मतलब एक पत्नी के चक्कर में पूरा परिवार। अरे भाई मैं तो बहुत खुश था जब ये शादी हुई, और कितने साल तक मैं इनको अच्छा से देख रहा था। दे आर वेरी हैप्पी लाइफ। और बच्चों के सब, बच्चे भी 2 बच्चे, लड़का लड़का, दोनों लड़के हैं। एक 12-18 साल का हो गया, अभी 15-16। जब उस टाइम हमने ये केस किया था तब तो बहुत कम था, 8-9 साल का था, और छोटा वाला 4 साल का था। अब बताओ, अब ऐसे, अब उसके बाद में फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब बच्चों को भी तो दिल करता है ना माँ बाप के मिलने के लिए, तो माँ के पास वो रह रहे हैं। चलो ठीक, मैं ये नहीं कहता कि माँ उसको नहीं रख रही, ठीक से रख रही है। आई एम हैप्पी। और ये नहीं है कि बाप नहीं रख सकता, हम भी रख सकते हैं, हम उनको खिला भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब वो हमारे पास नहीं आए, नहीं भेजना चाहती। आए नहीं, या फिर जो आपको लगता है कि कोर्ट नहीं, मतलब जॉइंट कस्टडी तो देनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं दी। देखिए, हमने जो वीडियो में दिखाने की कोशिश करी वो ये दिखाने की कोशिश करी कि सिर्फ जो मर्द होते हैं वो बैल नहीं होते, वो कामकाजी पूरे उस हिसाब से नहीं होते जिस हिसाब से सोसाइटी चाहती है उन्हें देखना। उनका भी दिल होता है। ये दादाजी हैं जो अपने पोते के लिए रो रहे हैं। अगर कोर्ट उन्हें जॉइंट कस्टडी दे देता, इनको भी इंसान मानकर, इनको भी प्यार मानकर कि चलो ये भी प्यार कर सकते हैं अपने बच्चों से, अपने पोते पोतियों से, तो शायद आज इनका दर्द बहुत कम होता। बहुत मुश्किल लगती है एक दादा को। जो दादा होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी उम्र, जो उनकी उम्र होती है 80 से 90 साल की, वो बच्चे बन जाते हैं मात्र 10 से 12 साल के बच्चे। ठीक है, 90 ईयर्स के है, 90 ईयर्स, 90। और आज भी आप अपने बच्चे बनने के लिए तैयार हो अपने पोतों के चक्कर में। अरे भाई मत पूछो मुझसे कुछ भी। अब मैं उम्र में जो हो गया, मैं तो मरने के नज़दीक में हूँ। भगवान मुझे उठा ही लेगा, और मुझे अब बच्चों को ना मिलूँ मैं तो मुझे अजीब सा लगता है। अब देखूँ भी नहीं, मिलूँ भी नहीं, वो भी नहीं मिलना चाहते, मिलना चाहते होंगे, लेकिन सिस्टम भी गलत है। कई बच्चों को भी उसे मैं क्योंकि एक प्रॉब्लम और है। अब वो जब 18 साल की हो जाएगी तो कानून अपनी रवैया बदल देगा कि 18 साल के हो गए, तो दैट इज नॉट फेयर विद अवर जस्टिस। ठीक है, तो हमने यही दिखाने की कोशिश करी कि कानूनों को थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा मर्दों के लिए, और समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसको कहीं ना कहीं पुरुष आयोग बनाने की जरूरत है, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है। तमाम दोनों जो हैं, इनकी बातें सुनकर तो मुझे भी रोना आ गया। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, आपको भी कहीं ना कहीं रोना आएगा अगर आपके अंदर दिल होगा तो। और आपको ये पता पड़ेगा कि चाहे मर्द हो, मर्द में चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, मर्द रोता है। मर्द कभी रोते नहीं है, ये झूठी फिलॉसफी है। मर्द हमेशा रोता है। और मर्दों के पक्ष में जो सोसाइटी हमें को कमेंट में कह रही है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, शायद इनकी वीडियोस देख के या अतुल सुभाष जैसे लोगों की वीडियोस देख के थोड़ा समाज जागे कि पुरुषों के लिए कुछ होना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।